सो गाइस आज थी बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की एक डबल एक्सपायरी कह सकते हैं आप, लेकिन डबल एक्सपायरी पे आई थिंक डबल लॉस ही हुआ है काफी लोगों को, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह का मैं मार्केट देखा मैंने। हालांकि मैंने आज कोई भी ट्रेड नहीं करा है, बीच बीच मैंने ट्रेड जरूर देखा है, जैसा कि मैंने आपसे कल कहा था कि मैं ब्रेक लेने वाला हूँ कुछ दिनों का। तो आज पहला ब्रेक था। और जब हम ब्रेक लेते हैं तो इंडियन मार्केट में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन बिटकॉइन से मैंने सारे फंड्स विड्रॉ कर रखे हैं अभी। अगर आप देखोगे यहाँ पे मार्केट में ऑलरेडी 65,000 चला गया बिटकॉइन। तो कहीं ना कहीं अगर आप बिटकॉइन का चार्ट देखोगे तो आप डेली चार्ट पे देखोगे तो ये ऑलमोस्ट 5 दिनों में पिछले 56,000 से 65,000 आ गया है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लोग आते हैं आपको फंसाने कि आप 56,000 पे बाय कर लेते तो आपका $10,000 बन जाता, ये हो जाता। कहने की बातें हैं, इसके बीच में 2-2 हजार पॉइंट के करेक्शन भी आए हैं। बट लोग ये नहीं समझते, लोग आपको झूठे सपने दिखाते हैं और उसके हिसाब से आपको देते हैं। बिटकॉइन एक अच्छा कमोडिटी है, फिर मैं बोल रहा हूँ अच्छा मतलब इंस्ट्रूमेंट है ट्रेड करने के लिए, लेकिन इसके लिए पहले आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि बहुत इजीली हो जाएगा, जैसे लोग जो बता रहे हैं आपको कि हमारे लिंक से अकाउंट खुलवाओ बहुत इजी है, ये है वो है। कुछ नहीं होता ऐसा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ आज बैंक निफ्टी की, सबसे पहले बैंक निफ्टी में मैं 5 मिनट के चार्ट पे चलता हूँ और अपने लेवल्स की बात करते हैं। लेवल्स के हिसाब से तो कोई भी ट्रेड बना ही नहीं हमारा, अगर आप देखोगे आज भी कहीं ना कहीं मार्केट देखो बजट से पहले थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में लग रहा है। तो ज्यादा बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड मत करो, अभी इंडिया विक्स धीरे धीरे बढ़ेगा। बट कहीं ना कहीं बजट में कुछ छूट की भी बात चल रही है आज काफी सारी, कि टैक्स की छूट मिलेगी मिलेगी। तो बजट से पहले जितना रैली करेगा करेगा, मुझे ऐसा लगता है बजट के आने, बजट वाले दिन भी हो सकता है रैली कर सके। बजट के बाद मार्केट गिर सकता है अच्छा खासा। तो ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। और यहाँ पे जिस तरह के मूवमेंट आ रहे हैं, स्लो मोमेंटम हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, अगर आप देखो 200-300 पॉइंट की रेंज में घुमा है बैंक निफ्टी आज भी। अगर आप देखोगे 200-300 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अब वही है कि जो अपने सेटअप पे बैठ के ट्रेड कर रहा है वो तो ठीक है, लेकिन जिसको ओवर ट्रेडिंग की आदत लगी, जैसे मेरे को कहीं ना कहीं मुझे अंदेशा हो गया था कि मैं ओवर ट्रेडिंग की तरफ जा रहा हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया। लेकिन आज भी ट्रेड्स बने थे, अगर आप देखो 50 का आपको ये ट्रेड मिला होगा। इसके अलावा अब यहाँ पे भी कह सकते हो आप, एक पहले बाय बना था फिर सेल बना था, वो उसमें तो आप क्या ही कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पे एक ट्रेड बना हुआ था एम पैटर्न का, ये आपका जब नेकलाइन ब्रेक हुई यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे। अब ऐसा नहीं चार्ट बनने के बाद बोल रहा हूँ मैं, ये पैटर्न चलते हैं, ये एम पैटर्न भी चलता है, डब्ल्यू पैटर्न भी चलता है। प्रॉब्लम क्या है कि आपने प्रैक्टिस नहीं करी हुई इन चीजों पे। प्रैक्टिस जब कर लोगे आप इन चीजों पे तो आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो, ठीक है। अब मेरा अगला जो कोशिश है वो यही रही है कि इन पैटर्न्स पे आपको ट्रेड करके दिखाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं स्कैल्पिंग में मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग भी कुछ ज्यादा सीख नहीं पा रहे हो। और वैसे स्कैल्पिंग बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। लेकिन जब जाता है ना उसमें तो जाता बड़ा तगड़ा है, क्योंकि अगर आपको पैसा बनता जा रहा है मान लो, ठीक है, और एक दिन आपका साइडवेज हो गया, अब यहाँ पे आप कंट्रोल्ड हो गए तो ठीक है। लेकिन आपका हल्का सा भी कंट्रोल मिस हुआ, या हल्का सा भी, क्योंकि उस टाइम मार्केट आपसे कराता है, आप नहीं करते कुछ भी, तो वहां पे आप सारे पैसे दे सकते हो, ठीक है। ये चीज आपने लाइव होती देखी हुई है, तो इसलिए मैं आपको बार बार बताता हूँ। स्कैल्पिंग अच्छी चीज है, लेकिन स्कैल्पिंग लिमिटेड करो, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रेड, नंबर ऑफ लॉस लिमिट करो। मेरे साथ गलती यही हो रही है कि मैं लॉस की लिमिट नहीं बनता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आगे मैं उस चीज को सुधारूं, ठीक है। अभी 2-3 दिन का ही ब्रेक लूंगा, ज्यादा लंबा ब्रेक नहीं लूंगा मोस्ट प्रोबेबली। कल तो मार्केट बंद है, ठीक है, उसके बाद देखते हैं। वीडियो किस लिए बना रहा हूँ, वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ आज, क्योंकि कल भी मेरे को ऑफिस जाना हो सकता है, तो हो सकता है कल मैं वीडियो ना बना पाऊँ, या तो कल कोई दूसरा वीडियो बना दूंगा मोस्ट प्रोबेबली। तो आज लेकिन आई थिंक ये वीडियो आपके लिए काफी होएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एनालिसिस जितनी करोगे बैठ के उतना ही ज्यादा बेटर है आपके लिए, ठीक है। कोई भी लेवल एक्टिवेट नहीं हुआ तो हम यही जोन रख सकते हैं, अभी भी हम इन्हीं जोन को रखेंगे। इसके बीच में हम कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट एक रेंज में घूम रहा है। या तो ये जोन निकाले या ये जोन निकाले, तब एक बड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये कैसे निकाले थे हमने, आप बैंक निफ्टी वाला वीडियो देख लेना। बात करूं अगर निफ्टी की, निफ्टी में भी हमारे लेवल को काफी अच्छा रिस्पेक्ट करा। अगर आप देखोगे 24,656 के ऊपर यहाँ पे मार्केट निकल रहा था, लेकिन मार्केट में बिल्कुल भी आप देखोगे ब्रेकआउट आई है नहीं इस लेवल के ऊपर। अब इस जोन के ऊपर ही हम बाय करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। 702-748 ये भी हमने कल निकाले थे, कल आई थिंक कल परसों निकाले थे लेवल्स। अब यहाँ पे सेलिंग का लेवल थोड़ा सा एडजस्ट हो सकता है, बट पॉइंट वही है कि ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं होगा उस केस में। आप सेलिंग कर सकते हो अपनी 578 या 580 के नीचे, क्योंकि 580 का जोन, 570 मान लो, 570 का जोन बहुत बड़ा, अगर आप देखोगे ये एक बहुत अच्छा खासा पहले रेसिस्टेंस जोन हुआ करता था, एक मिनट, पहले रेसिस्टेंस जोन हुआ करता था, सपोर्ट जोन हो चुका है ये, ठीक है। अब की बार ये निकलेगा तो हो सकता है मार्केट आराम से आपको इस जोन तक तो आते हुए दिख सकता है। एटलीस्ट 24,500 तो मिल ही सकता है आपको इजीली, ठीक है। अब 500 मिल रहा है तो सेकंड टारगेट आप यहाँ तक रख सकते हो, 480-470 तक का। 100 पॉइंट मिल सकते हैं यहाँ पे इजीली, अगर इस बार 572 ब्रेक करता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब मार्केट खुलेगा आपका एक परसों, तो एक बड़ी सी कैंडल में ही ये सब काम हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मली छुट्टी के बाद एक बड़ी रेड कैंडल ही बनती है स्टार्टिंग में। आप देख लेना, चाहे कितनी बार भी आप पीछे बैक टेस्ट कर लेना इस चीज को, नॉर्मली 10 में से 7 बार 8 बार ऐसा ही होता है, ठीक है। ये मैं हटा देता हूँ, इनकी जरूरत नहीं है हमें अभी के लिए। आप बाकी पुराने वीडियोस को देख के रेफरेंस के लिए लगा सकते हो, बट हमारे टारगेट 477 तक के रहेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी भी मैंने आपको बता ही दिया है कि कैसे हमारे लेवल्स रहेंगे, यही लेवल रहेंगे जब तक इसके बीच में है, तब तक आप ही देख ही रहे हो क्या हो रहा है। तो बिल्कुल भी ये मत करना, स्पाइक्स बहुत आ रहे हैं। फिन निफ्टी की भी बात करी थी हमने कल, कि फिन निफ्टी में कोई लेवल एक्टिवेट नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं फिन निफ्टी भी अगर आप देखोगे
मॉर्निंग में जो मूव पकड़ लिया, उसके बाद तो मार्केट में वही 70-80 पॉइंट्स के मूव में घूम रहा था, तो कुछ इसमें खास करने की बात है नहीं। ठीक है, देखूंगा कल, अगर मैं डिटेल वीडियो भी बना दूंगा, एक डिटेल में एनालिसिस कर दूंगा दोबारा से, अगर मौका मिला। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अदरवाइज तो मुझे लग नहीं रहा कुछ खास ऐसा मार्केट में अभी मोमेंटम आता हुआ। 17, 18 हो जाएगी, 23 को हमारा बजट है। अब बजट से पहले बनाई जा सकती है एक पोजीशन, क्योंकि छूटों का जैसा चल रहा है कहीं ना कहीं की छूट मिल सकती है इतनी, और ऐसा होगा भी, क्योंकि जिस तरह की इनकी सीटें गिरी हैं तो कुछ ना कुछ तो रिलैक्सेशन करेंगे, ताकि थोड़े बहुत वोटर्स इनके तरफ दोबारा आए। बट मुश्किल लग रहा है मुझे वैसे तो। यहाँ पे देखोगे, अब देखो, सॉरी, फाइनेंस निफ्टी का चार्ट देख लिया, बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे अगर आप 6 दिन से, 6 दिन की रेंज कितनी है इसकी, 600 से मतलब ऑलमोस्ट 300 350 पॉइंट की रेंज में घूम रहा है। ब्रेकआउट देगा तो भी बड़ा मूव आएगा, ब्रेक डाउन देगा तो भी बड़ा मूव आएगा, दोनों साइड बजट के पहले या बजट के वाले दिन या बजट के एक दिन बाद। बजट के बाद तो मुझे लग रहा है मार्केट गिरना चाहिए, क्योंकि बहुत भाग चुका है। और बजट एक आखिरी इवेंट लग रहा है मुझे, जहां पर मार्केट में थोड़ी सी रैली आ सकती है, उसके बाद मार्केट में कोई भी इवेंट नहीं है मेजर आगे तक। ठीक है, तो देखते हैं बाकी उसके यूएस के इलेक्शंस और हमारे जो 3 स्टेट्स के इलेक्शंस हैं, वो एक इवेंट्स है, बट उसमें मुझे तो नॉन इवेंट्स ही लगते हैं। हालांकि उम्मीद है कि हरियाणा में सरकार बदल जाएगी, बट मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कुछ असर पड़ेगा उससे मार्केट पे। ठीक है, बाकी मिलता हूँ अगले वीडियो में, चैनल को से सपोर्ट करते रहो, सब्सक्राइब करो। मोस्ट प्रोबेबली आपको दोबारा से मिलेंगे हमारे प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट। ठीक है, अभी आज ट्रेडिंग नहीं करी है तो ऐसा मत समझना कि भाग गया हूँ मैं या कुछ हो गया है, मैं कभी भागता नहीं हूँ, काफी टाइम से हूँ, तो लेट्स सी। ठीक है, मिलते हैं।